तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प मामले की तह तक चलते हैं। एक प्राचीन राजा, उसका सदियों से खोया हुआ मकबरा और एक ऐसा अभिशाप जिसने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। पर क्या ये कहानी उतनी ही सच्ची थी जितनी डरावनी? कहते हैं कि मकबरे पर ये शब्द लिखे थे। यही वो लाइनें हैं, वो मनहूस शिलालेख जिसने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो आज भी लोगों को डराती है। पर ये कहानी असली भी शुरू कहाँ से हुई? कहानी की असली शुरुआत होती है एक मौत से। लॉर्ड कार्नवान, ये वही अमीर ब्रिटिश रईस थे जिन्होंने इस पूरी खुदाई को फंड किया था। हुआ ये कि उन्हें एक मच्छर ने काटा, इन्फेक्शन हुआ और वो बिस्तर पर थे। और फिर 5 अप्रैल की सुबह ठीक 1:55 पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। और बस यहीं से कहानी और भी रहस्यमयी हो जाती है। कहा गया कि जिस पल लॉर्ड कार्नवान की मौत हुई, ठीक उसी पल पूरे काहिरा शहर की बत्तियां गुल हो गई। हर तरफ घना अंधेरा छा गया। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात हजारों मील दूर इंग्लैंड में लॉर्ड कार्नवान का पालतू कुत्ता सूजी अचानक जोर से चीखा और उसने भी वहीं दम तोड़ दिया। तो सोचिए, एक मौत, एक शहर का ब्लैकआउट और एक कुत्ते की रहस्यमयी मौत। अभिशाप की कहानी के लिए इससे बेहतर मसाला और क्या हो सकता था? तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या ये सब वाकई किसी प्राचीन फिरौन का बदला था, या फिर ये 20वीं सदी के मीडिया का रचा हुआ एक बहुत बड़ा धोखा था? आइए इसकी पड़ताल करते हैं। हमारी पड़ताल का पहला हिस्सा है मकसद। आखिर इस कहानी को फैलाने का मकसद क्या था? और इस केस में हमारा मुख्य संदिग्ध है 1920 के दशक का मीडिया। ये टाइमलाइन हमें पूरी कहानी बताती है। देखिए, हुआ क्या था। नवंबर 1922 में हॉवर्ड कार्टर ने मकबरा खोजा। इसके ठीक बाद जनवरी 1923 में लंदन के द टाइम्स अखबार ने इस खोज की सारी कहानियों के एक्सक्लूसिव राइट्स खरीद लिए। इसका मतलब ये हुआ कि बाकी अखबारों के पास छापने के लिए कुछ था ही नहीं। तो जब उन्हें सीधी खबरें नहीं मिली तो बाकी अखबारों ने एक सनसनीखेज एंगल ढूंढना शुरू कर दिया, और वो एंगल था फिरौन का अभिशाप। लॉर्ड कार्नवान की मौत ने तो बस उस आग में घी का काम किया। और इस मामले की जड़ में था हितों का टकराव। अभिशाप की कहानियों को हवा देने वालों में एक बड़ा नाम था आर्थर वाइगल का। मजे की बात यह है कि वो खुद एक पुरातत्वविद थे, लेकिन लिखते थे डेली मेल अखबार के लिए, जो द टाइम्स का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था। मतलब साफ है, उन्हें एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो बिके, जो उनके अखबार को द टाइम्स से आगे ले जाए, चाहे वो सच हो या न हो। तो चलिए अब जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। अब वक्त है कि हम अफवाहों और मिथकों को असल तथ्यों से अलग करके देखें। ये टेबल इस पूरे मामले का सच सामने रखती है। मीडिया ने दावा किया कि मकबरे में एक श्रापित टैबलेट मिली थी। सच ये है कि हॉवर्ड कार्टर के डिटेल रिकॉर्ड्स में ऐसी किसी चीज का कोई जिक्र तक नहीं है। फिर वो ब्लैकआउट वाली बात। अरे 1920 के दशक में कायरा में बिजली कटना रोज की बात थी। और वो दावा कि मम्मी के गाल पर भी मच्छर काटने जैसा घाव था, वो एक कॉम्पिटिटर अखबार की मनगढ़ंत कहानी थी जो कभी साबित नहीं हुई। और सबसे बड़ा झूठ, 22 लोगों की मौतें। बाद में एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की स्टडी ने साफ किया कि मकबरे में जाने वालों और बाहर रहने वालों की औसत उम्र में कोई फर्क नहीं था। ये सिर्फ डेटा को अपने हिसाब से पेश करने का मामला था। इस पूरी कहानी को समझने के लिए एक लॉजिकल फैलेसी यानी तार्किक भ्रम को समझना जरूरी है, जिसे कहते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर एक घटना के बाद कोई दूसरी घटना होती है तो इसका ये मतलब नहीं कि पहली घटना की वजह से दूसरी हुई। कार्नवान की मौत के बाद बिजली चली गई तो इसका मतलब ये नहीं कि मौत की वजह से बिजली गई। मीडिया ने बस इसी भ्रम का इस्तेमाल करके लोगों के दिमाग में डर पैदा किया। और अब सबसे हैरान करने वाला सच, वो मशहूर अभिशाप वाली लाइन, मौत तेज पंखों पर सवार होकर आएगी। वो लाइन मकबरे में कभी मिली ही नहीं। असल में दशकों बाद मकबरे के एक सिक्योरिटी गार्ड ने बताया कि एक रिपोर्टर उनसे बार बार अभिशाप के बारे में पूछ रहा था। गार्ड ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। और बस उसी एक मुस्कान से उस पत्रकार ने दुनिया का सबसे मशहूर अभिशाप गढ़ दिया। अब हम उस सबूत पर ध्यान देंगे जो इस अभिशाप के झूठ को साबित करने के लिए सबसे मजबूत है। वो लोग जिन्हें इसका पहला शिकार होना चाहिए था। जरा सोचिए, अगर अभिशाप सच होता तो सबसे पहले किसे मरना चाहिए था? जाहिर है हॉवर्ड कार्टर को, जिन्होंने मकबरा खोला था। लेकिन वो तो खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहे।
लेडी एवेलिन, जो मकबरे में घुसने वाली पहली महिला थीं, वो 57 साल और जीं, और डॉक्टर डेली, जिन्होंने मम्मी का परीक्षण किया था, वो 87 साल की उम्र तक जिए। ये तथ्य अभिशाप की कहानी में बिल्कुल फिट नहीं बैठते। और जब भी कोई हॉवर्ड कार्टर से इस अभिशाप के बारे में पूछता था, तो उनका एक ही सीधा सा जवाब होता था, मैं तो अभी भी जिंदा हूं। उनके ये शब्द ही इस पूरी सनसनीखेज कहानी का सबसे बड़ा जवाब थे। तो हमने इस ऐतिहासिक मामले को तो सुलझा लिया, लेकिन अब इसे आज के दौर से जोड़कर देखते हैं और ये समझते हैं कि इससे हम क्या सीख सकते हैं। देखिए, 1920 के दशक में अखबारों ने डर और सनसनी बेचकर पैसा कमाया। आज 100 साल बाद भी कुछ ज्यादा नहीं बदला है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स भी तो यही करते हैं, गुस्सा, डर और जिज्ञासा जगाकर क्लिक्स और व्यूज हासिल करते हैं। मकसद तब भी वही था, आज भी वही है, बस औजार नए हो गए हैं। चलिए, अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। पहला सवाल, अखबारों ने अभिशाप की कहानी को क्यों बढ़ावा दिया? सही जवाब है बी, अपने प्रतिद्वंदियों से ज्यादा अखबार बेचना। ये सब कुछ बिजनेस के लिए था, पत्रकारिता के लिए नहीं। दूसरा सवाल, काहिरा में ब्लैकआउट और मौत को जोड़ने वाली कहानी किस तार्किक भ्रम का उदाहरण है? इसका जवाब है सी, पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक, यानी दो अलग अलग घटनाओं को बिना किसी सबूत के एक दूसरे से जोड़ देना। और आखिरी सवाल, वो कौन था जो अभिशाप के सबसे ज्यादा करीब था, फिर भी 16 साल और जिया? बिल्कुल सही जवाब है सी, हॉवर्ड कार्टर, जिन्होंने मकबरे की खोज की थी। और आखिर में बस एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। तूतनखामुन का अभिशाप तो मीडिया ने बनाया था, तो सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में हमारे समय के अभिशाप कौन से हैं? वो कौन सी कहानियां हैं जो हमें सिर्फ डराने या भड़काने के लिए सुनाई जा रही हैं, और हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं?